अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं यूरोप आता हूँ तो किस तरह से कम्यूट करता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो यूरोप में अगर आपको कम्यूट करना है तो बसेस, ट्रेन्स और एरोप्लेन परफेक्ट सोल्यूशन है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ रेंटा कार करना। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि रेंटा कार आपको देती है फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि ये कभी कभार कुछ कंट्रीज के अंदर चीपर ऑप्शन होता है। नाइस। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि रेंटा कार के अंदर आप अपना ट्रिप को कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। ठीक है, तो ये तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं रेंटा कार हमेशा बुक करता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ अपने ट्रिप के बारे में यूरोप के अंदर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आया था बुदापेस्ट, और बुदापेस्ट एयरपोर्ट से मैंने अपने लिए रेंटा कार बुक की। लेकिन रेंटा कार मैंने कब बुक की, क्यों बुक की और कैसे बुक की, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं, ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको रेंटा कार बुक करनी है यूरोप के अंदर तो आपको बुक करना चाहिए थ्रू economicars.com, kayak.com। ये दो वेबसाइट ऐसी हैं जो तमाम के तमाम डिफरेंट रेंटल कंपनीज से अपना कोटेशन देती हैं और आपको सबसे मैक्सिमम और सूटेबल ऑप्शन आपको बताती है कि आपको कौन सी रेंटा कार लेनी चाहिए। आपको सिर्फ जाके करना क्या है, आपको सिर्फ डेट्स डालनी है अपनी और आपको रेंटा कार बुक करनी है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ऑटोमेटिक कार बुक कीजिए। उसके दो रीजन हैं। एक तो यूरोप के अंदर जो आपकी राइड्स होंगी, आपकी जो ट्रिप होगा वो होगा आपका 300-400 किलोमीटर का। इसके लिए अगर आप मैनुअल यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कार को मनूवर करना, कार को यूज़ करना। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी यूज़ करनी है यूरोप के अंदर तो पहले आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके बगैर आप गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप गाड़ी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आप हमेशा गाड़ी बुक करें फुल इंश्योरेंस के साथ। अभी भी विदाउट फुल इंश्योरेंस गाड़ी बुक नहीं करेगा यूरोप के अंदर। उसके रीज़न ये है कि गाड़ी के अंदर आपका अगर एक भी स्क्रैच पड़ गया तो आपको जो है ना पूरी अमाउंट पे करना पड़ जाती है। अगर आप फुल इंश्योरेंस पे करेंगे तो आपको मैक्सिमम $50 आपके एक्स्ट्रा पड़ेंगे पूरे हफ्ते के। तो आपके लिए तब भी वो चीपर ऑप्शन है। चीपर ऑप्शन होने के साथ साथ वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है कि कल गाड़ी में कुछ भी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने आप को सेफ रखते हैं। तो मैंने गाड़ी ली है Peugeot 2008। ये ब्रांड न्यू 2023 का मॉडल है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ गाड़ी के बारे में। गाड़ी आप बुक करें हमेशा कि बड़ी गाड़ी हो, और कभी छोटी गाड़ी बुक कर सकते हैं अगर आप। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक क्रॉसओवर हमेशा बुक कीजिए। ये Peugeot 2008 मॉडल है, लेकिन इसका नाम Peugeot 2008 है, लेकिन गाड़ी का मॉडल 2023 है। 17 इंच के रिम है, बड़े टायर हैं, तो लंबे डिस्टेंस के लिए काफ़ी सूटेबल रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको गाड़ी का थोड़ा सा और व्यू करवा देता हूँ। जो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए होती हैं किसी भी गाड़ी के लिए अगर आप रेंटा कार कर रहे हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि आपको गाड़ी बुक करने से पहले आपको कि आपकी गाड़ी की ऑप्शंस क्या क्या है गाड़ी के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में ड्राइविंग, कॉशियस ड्राइविंग वगैरह सारे सेंसर्स तो मौजूद हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर म्यूज़िक आपके लाजमी होना चाहिए। एसी होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर आपकी। साथ ही साथ इस गाड़ी को अगर मैं दिखाऊँ तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। USB टू टाइप C और आईफोन केबल होना लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आपको चार्ज करना ज़रूरी है। C टाइप टू C टाइप चार्जर भी आप हमेशा रखें अपने साथ, तो वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। क्या, क्योंकि लंबे ड्राइव के ऊपर आपको कभी पता नहीं होता कि आपकी गाड़ी जो है वो आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की। ठीक है, अगर आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हीटेड सीट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो अगर हीटेड सीट्स ऑप्शन मौजूद है, ये बड़ा सूटेबल रहता है अगर आप विंटर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं कुछ व्लॉगिंग करता हूँ और अपने लिए वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं हमेशा अपना GoPro यहाँ इंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको गाड़ी का पूरा व्यू अच्छा आता रहे यहाँ से। और इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ इक्विपमेंट रखना ज़रूरी है अपनी गाड़ी के अंदर, और कुछ चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे की स्टॉलर है यहाँ पर, तो मैंने पीछे का पूरा सेक्शन रिमूव कर दिया है ताकि मैं अपने बैग्स और स्टॉलर के साथ हर चीज़ ईजिली रख सकूँ। गाड़ी के इंडिकेटर, लाइट्स वगैरह आपको ऑन रखनी चाहिए। सही है ना। थोड़ा सा गाड़ी का व्यू करवाता हूँ। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है ये। अब जब भी आप गाड़ी रेंटा कार पे ले रहे हैं तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आप की गाड़ी फर्स्ट फुल इंश्योरेंस है नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि किस माइलेज पे आप गाड़ी ले रहे हैं। आपको माइलेज काउंट करना है कि किस टाइम पे आपने माइलेज दी, क्योंकि कभी कभार कुछ इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ रेंटा कार कंपनीज इस चीज़ को बड़ा फोकस करती है। साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि गाड़ी के टायर जो है वो कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार रेंटा कार के टायर ख़राब होते हैं। क्योंकि आपको 450 किलोमीटर्स एक दिन में ड्राइव करनी होती है, तो आपको ये टायर्स सही रखना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके अलावा आपको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है यूरोप के अंदर, जैसे कि आप गाड़ी को देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी खास निशानात मौजूद हैं। ये कैसे आए? जब आप यूरोप में ड्राइव करते हैं गाड़ी को तो आपकी विंड स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं वो टकरा रहे होते हैं। तो आपको ये लाजमी याद रखना है कि आप हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर पानी फुल रखें और पानी को वक्तन फ़वक्तन भरवाते रहें। सही, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके लिए गाड़ी चलाना, मनोवर करना और आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। खास तौर पे जो विंड स्क्रीन है इसको आप चेक कर लीजिएगा लेने से पहले कि ये सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, काम कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, गाड़ी अगर आपको यूरोप में लेनी है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विग्नेट्स लगे हुए हैं। विग्नेट से स्टिकर्स अगर दुबई में सालिक होता है उसी तरह की कुछ सेम सिचुएशन है। ये आपको पर डे के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि मैं ऑस्ट्रिया गया था तो मैंने ऑस्ट्रिया के अंदर ये विग्नेट 9 यूरोस की बाई की है। सिमिलरली स्लोवेनिया के अंदर इसकी कॉस्ट 16 यूरो है, स्लोवाकिया में इसकी कॉस्ट अराउंड 8 to 7 यूरोस थी। लेकिन ये पे करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करेंगे स्लोवाकियन गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को, हंगेरियन गवर्नमेंट को या स्लोवेनियन गवर्नमेंट को, तो आपकी गाड़ी का जैसे ही आपकी नंबर प्लेट रीड होगी वो उसी वक्त आपको फाइन मारेगा। तो हमेशा आप कोशिश करें कि जब भी आप यूरोप पर ट्रैवल कर रहे हैं आप हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर स्टिकर्स जो विग्नेट्स होते हैं मोटरवे के वो लाजमी लगवाइए। स्विट्ज़रलैंड जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ अभी यहाँ से, वहाँ पर इसका रूल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब भी वो आपको फाइंड आउट करते हैं कि आपने विग्नेट नहीं लगवाए हुए तो आपको फाइन मार देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको और मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ रेंट कार के हवाले से कि रेंट कार की कॉस्ट को आपको किस तरह से एवेल्यूएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब भी आपकी गाड़ी का फ्यूल रेंज कम हो, ठीक है, जब भी आपकी गाड़ी हाफ पे आ रही हो तो आपको लाजमी याद रखना है कि आप गाड़ी रिफ्यूल ज़रूर करें। हाफ टैंक के ऊपर रिफ्यूल करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपकी गाड़ी कब फ्यूल को ड्रेन कर रही है और आप रिफ्यूल करवाने की जरूरत पड़ जाएगी और कब आपकी गाड़ी बंद हो जाए। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपकी गाड़ी कब बंद हो जाएगी तो लाजमी याद रखें कि आपको रिफिल करवाना ही करवाना है। Okay. और सबसे अब इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको यूरोप में रेंट कार कितने की पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बुदापेस्ट चूज़ किया अपनी हब डेस्टिनेशन। उसकी क्या रीज़न थी? पहला रीज़न ये था कि बुदापेस्ट से स्लोवाकिया 200 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रिया 300 किलोमीटर दूर है, ज़ाग्रेब अराउंड 400 किलोमीटर्स और स्लोवेनिया भी 400 किलोमीटर दूर है। जब ये 4 ममालिक और 4 शहर एक शहर से सेम डिस्टेंस के ऊपर है तो आपको बेहतर ये है कि आप रेंट कार बुक करें, क्योंकि आप डिफरेंट कल्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक मौका मिलता है, आपको एक ज़बरदस्त नज़ारे मिलते हैं आपको व्यू करने के लिए। इसके साथ साथ आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है बुदापेस्ट आना, क्योंकि यहाँ पर रेंट कार की कॉस्ट बहुत कम है। ये कार मैं तकरीबन 700 दिरहम्स की ली है। 700 दिरहम से मुराद ये है कि कुछ तकरीबन 150 यूरोस। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। आप भी सही समझ रहे हैं। ये गाड़ी पूरे इंश्योरेंस के साथ अराउंड 150 यूरोस की मुझे पड़ी। ठीक है, इसकी रिफ्यूलिंग होती है मैक्सिमम 100 यूरोस की मजीद। 250 यूरोस के अंदर मैंने तमाम शहर, तमाम ममालिक कवर किए हैं इस गाड़ी के अंदर विद रिफ्यूलिंग। इसके अलावा टोल्स वगैरह सेपरेट मिला मिलू के आपके 300 यूरोस बनते हैं। 300 यूरोस अगर आप कंपेयर करें इसकी कॉस्ट को बसेस, फ्लाइट्स या ट्रेन, तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है इजीली 500 to 550 यूरोस। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो ये कॉस्ट डबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तकरीबन अपना जो पॉकेट सेव किया सिर्फ रेंट कार करके और थोड़ा इफेक्टिव प्लानिंग करके, तो हमने सेव किया अराउंड 500 to 600 यूरोस ऑन अ ट्रिप। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप यूरोप आएँ, रिकमेंड यू टू कम टू बुदापेस्ट, रेंट अ कार and keep it with you for 5 to 6 days and make this country as a hub to go to Central and South Europe। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कार बुक कर रहे हैं यूरोप के अंदर, आप जरूर इस थैंक यू, टेक केयर।